तो जिस एज में आप सब हो, अचानक आपका जन्म हो इसी एज में, छोटे नहीं, 40-50 साल में, और आपको इस पृथ्वी पे भेजा जाए, यहाँ आपका जन्म हो, और आपको क्लियर रहे कि यहाँ कुछ समझना नहीं है, पाना नहीं है, जानना नहीं है, कुछ भी खोजना नहीं है, परमात्मा भी खोजना, और आप क्लियर रहो इस बात पे, तो आप कैसे जियोगे? बताओ। बस ऐसा ही है। समझो कि अभी अभी आपका जन्म हुआ है और ये बता दिया गया है, ज्यादा 3-5 में मत पढ़ो। ना कुछ सॉल्व करना है, ना कुछ होना है ना? आप जैसे भी हो, सुंदर हो, अद्भुत हो, अद्वितीय हो, और उससे भी कई ज्यादा हो। और कुछ भी करोगे, कुछ भी समझोगे, जानोगे, तो आपको पाप लगेगा। हाँ, न्यू टीचिंग है ना, पैदा तो अभी हुए हो, तो आपको बता रहा हूं। कुछ भी पाने की कोशिश करोगे, जानोगे, समझोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको क्या लगेगा? घोर पाप, है ना, जिससे आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। ठीक है? बस खत्म मामला। क्यों पांडे जी? बस मस्त रहो यार। परमात्मा कोई खोज नहीं है, कुछ भी खोजना नहीं है, वही परमात्मा है ना? हमेशा याद रखना। जानने, समझने, पाने की पीड़ाओं से आप गुजर चुके हो, आपके पास्ट का वो अनुभव है, अब वो सब फेंक दो, निश्चिंत होके जियो, ये खूबसूरत जीवन है। और यहाँ भी कुछ स्मरण नहीं करना है, कोई आत्मस्मरण या किसी का नाम नहीं जपना है ना? यानी जो भी है यहाँ परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है, भगवत स्वरूप ही है पहले से। आपको छेड़खानी बस नहीं करनी, अपने मन बुद्धि के साथ भी, जीवन के साथ भी, हर चीज एक रिदम में है, एक संगीत है। और आपको यहाँ जो भेजा गया है, अचानक एक चीज से सावधान किया जा रहा है। किससे? गुरुओं से। गुरुओं से सदा सावधान रहना।
क्योंकि जब कुछ जानना समझना ही नहीं है तो गुरु के पास जाओगे क्यों? है ना? समझ गए? समझ गए? बेफिक्र होके जियो। एक ही सावधानी बरतनी है, गुरु नामक शख्स से दूरी बनाए रखना, उनके चक्करों में नहीं आना। ठीक है? तो मुक्त रहो और कुछ नहीं। सारे भार हैं जीवन के। तो जब आप खुद को जो भी हो जैसे भी हो स्वीकार कर लेते हो, खुद को पहले, आप जो भी हो जैसे भी हो, खुद को जब आप स्वीकार कर लेते हो तो हर चीज वो जैसी भी है वो स्वीकार अपने आप हो जाती है। फिर हर चीज ऑटोमेटिक परफेक्ट दिखने लगती है, सुंदर लगने लगती है। हाँ, हर एक वस्तु, हर एक इंसान, सब भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो प्रथम स्वयं का स्वीकार, उसी में सर्व का स्वीकार निहित है। प्रथम स्वयं का, आप जो भी हो जैसे भी हो, दैहिक तल पे, मानसिक तल पे, बौद्धिक तल पे, आत्मिक तल पे, जैसे भी हो उसको स्वीकार कर लो। इंच भर भी आपको अपने आप को बदलना नहीं है। बस स्वीकार स्वयं का, अपने देह का, अपने मन का, अपने जगत का, जो भी आपका जगत है, जो भी आपकी दुनिया है, उसको स्वीकार कर लो, ऐसे सिकोड़ लो। आप ही से निकली है वो, कहीं और से नहीं निकली है। कछुआ जैसे सिकोड़ लेता है ना खुद को,
ऐसे पूरे अपने जगत को स्वीकार कर लो। जो भी सही गलत ये वो जो भी है, ऐसा है। अपनी हर एक तकलीफ को, हर बेचैनी को, हर अशांति को ऐसे स्वीकार करो कि वो शांति है। अशांति को शांति की तरह स्वीकार करो। तकलीफों को आनंद की तरह। अपने जीवन के इनकार को भी स्वीकार कर लो, स्वीकार की तरह, है ना। सब कुछ पहले से ही भगवत स्वरूप है, नारायण है। और आपका इनकार ही विक्षेप पैदा कर रहा है। बस एक स्वीकार का भाव अपने प्रति, जगत के प्रति, हर मनुष्य के प्रति, बगैर सही गलत का चश्मा लगाए। क्योंकि ये मनुष्य नहीं है, मनुष्यता है। पूरी मनुष्यता का स्वीकार। और आप सच में स्वीकार करना चाहते हो, आप हर किसी को गले लगाना चाहते हो, आप थक चुके हो इनकारों से, बदलने से, ये बदल जाए, वो बदल जाए, ऐसा हो, वैसा ना हो। बस स्वीकार, हर ध्वनि का, हर शांति का, हर मन का, हर देह का। संपूर्ण जीवन का, जो भी रोल आपको मिला है उसका भी। इवन दुख का, मृत्यु का भी। मृत्यु का स्वीकार ही तो अमरता है। मृत्यु का इनकार मृत्यु है, मृत्यु का स्वीकार अमरता है।
नाचना है मृत्यु के साथ, रास रचाना है मृत्यु के साथ। मृत्यु के साथ रास रचाना है। परम स्वीकार समग्र का, सर्व का, बेशर्त, बगैर कुछ भी बदले। बदलना चाह रहे हो तो आपने स्वीकार किया ही नहीं। अभी जो भी फील हो रहा है उसका भी स्वीकार। अपने पास्ट का, जो भी आपने किया, नहीं कर पाए, हुआ नहीं हुआ, पूरे पास्ट का स्वीकार कर लो। तहे दिल से। क्योंकि किसी भी चीज का इनकार परमात्मा का ही इनकार है। इनकार का इनकार कर दो, त्याग का त्याग कर दो। परमात्मा को कभी भी आपने देखा त्यागते हुए? उसको समग्र स्वीकार है ऑलरेडी। उसको अपनी सृष्टि से प्यार है, हर मनुष्य से, हर प्राणी से, पूरी प्रकृति से।
तो बस जैसा परमात्मा है वैसा जीना शुरू कर दो। आप तो इस पल का भी स्वीकार नहीं कर पाते हो, मालूम। आंखों को गड़ा के रखते हो भविष्य में, भूत में। अभी अभी एक पल आया है, उसको भी आप स्वीकार नहीं कर पाते। ये पल एक रेड रोज लेके आया है। ये पल कभी नहीं आएगा जिंदगी में दोबारा। चाहे उसके लिए आप अपने पूरे जीवन का धन दे दो, प्राण दे दो, ये पल दोबारा कभी नहीं आएगा। और इस पल का भी आप स्वीकार नहीं कर पाते, मालूम। फिर जंप मारते हो कि कुछ मिलेगा, कुछ होगा, कोई साधना, कोई ध्यान, कोई भविष्य, या भूतकाल के दर्द को कुरेदते रहते हो कि ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, मेरे को पैदा ही नहीं होना था। अरे ये पल आया है यार, ये पल ही तो परमात्मा है। यही पल, यही बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट मत करो। एक एक पल में सदियों को जियो, सदियों को। वो गाना था ना, एक पल में सदियां जी आया, मैं पी आया। एक पल में जियो सदियों को। इतनी सघनता से, संपूर्णता से, सम्मान से और स्वीकार से। क्या पता ये पल क्या कर जाए। और हर बार, मालूम, हर बार आप इसी पल से चूकते हो। हर बार इसी पल से चूकते हो। हर जन्म में आप जिस भी मास्टर के साथ बैठे हो ना, इसी पल से चूके हो। पुराने मास्टरों को याद करते रहते हो।
भविष्य में आंखें गड़ाए रखते हो, फिर साधनाओं में और दुनिया भर की बकवास में। ये पल बहुत है, ये सब कुछ बता देगा, जो भी बताने जैसा है सब कुछ बयां कर देगा। इससे मत चूको। और चूकने का मूल कारण ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो, ऐसा मत हो, ये सही, ये गलत। यार आप इस नेकेड मूवमेंट को देख ही नहीं पा रहे हो, जो फ्रेश है। आप अगर पैदा हुए होते और आपको जीने के लिए केवल एक ही पल मिला होता तो कैसे जीते? आप एक पल में हजारों साल जी लेते। एक पल बहुत है जीने के लिए। हम मरने के लिए सैकड़ों साल कम है। एक पल बहुत होता है, जरूरत से ज्यादा है ये पल। और ये पल स्लिप नहीं हो रहा है, मत सोचना कि पकड़ो और स्लिप हो जा रहा है। ये पल ठहरा हुआ है। पल कभी भी स्लिप होता ही नहीं, सदैव ठहरा रहता है। तो समग्र स्वीकार और एक एक पल की रिस्पेक्ट, एक एक पल परमात्मा की भेंट है, उसकी रिस्पेक्ट
जैसे परमात्मा खुद चल के आया हो। और जिससे मिलने आया हो वो स्वयं परमात्मा है, वो भी कोई और नहीं। यानी अपनी भी रिस्पेक्ट परमात्मा की तरह, और हर एक वस्तु की रिस्पेक्ट परमात्मा की तरह। ये रिस्पेक्ट ही अपने आप स्वीकार ले आएगी जीवन में, क्योंकि आप इनकार गलत का करते हो, पापों का करते हो, परमात्मा का नहीं करते। और कभी भी कुछ भी गलत हुआ ही ना हो तो और कभी भी किसी ने कहीं भी पाप किया ही ना हो तो सब कुछ परमात्मा ही हो तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। सब राम है बस। ये रामायण चल रही है, आप इसके राम हो, और ये सुंदर रामायण चल रही है। ये जीवन कोई ट्रैप नहीं है, ट्रेजेडी नहीं है, ये रामायण है, ये भागवत है जिसके कृष्ण आप हो। हर चीज, हर मनुष्य पूजनीय है, हर देवता, हर पत्थर, आप स्वयं, बस सब कुछ पूजनीय है मालूम, सब कुछ पवित्रतम है, पहले से पवित्र है, कुछ भी अपवित्र हुआ ही नहीं है। अपवित्रता अज्ञानता के चश्मे से देखा गया भ्रम है बस। सब कुछ रस ही रस है, प्रेम ही प्रेम है, और प्रभु ही प्रभु है।
आप प्रभु पे चलते हो मालूम, प्रभु को छूते हो, प्रभु को देखते हो, और देखने वाला खुद प्रभु है, श्वास लेने वाला खुद प्रभु है, विचार करने वाला खुद प्रभु है। ये सब प्रभु की महिमा है, अकल्पनीय, अनिर्वचनीय, समझने जैसी नहीं है, नाचने जैसी है, जानने जैसी नहीं है, गाने जैसी है। तैरने जैसी नहीं है, डूबने जैसी है। पता नहीं क्या हो तुम लोग यार। हाँ, ये सब क्या हो रहा है मेरे को भी पता नहीं है मालूम। ये एक जादू है, एक अनजाना रहस्य है। प्यार से भरा हुआ रहस्य। जैसे हर नजारा नजरों को चाहता है ना? और नजरें हर नजारों को। तो बहुत रिस्पेक्ट से एक एक मोमेंट को जियो। ये मोमेंट ही प्रभु है, और उसमें जीने वाले आप स्वयं प्रभु हो। और सब कुछ बस राम है, आप सहित सारा चराचर राम है बस। ये कभी भी जीव हुआ ही नहीं, राम सदा से राम ही है। इवन कभी भी आपको अज्ञानता भी पकड़ी ही नहीं, कभी भी आप भ्रमित हुए ही नहीं। ये राम देश है, यहां भ्रम आ ही नहीं सकता। यहां से पतन कभी भी किसी का हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। ठीक है, तो सबको राम राम, प्रेम प्रणाम। यही राम रस है।